कैबिनेट के हमारे दूसरे मंत्री कृष्ण लाल कुमार जी, विपुल गोयल जी और उपस्थित सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की प्रेस वार्ता का विषय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा में आगमन को लेकर के है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगामी 14 अप्रैल को हरियाणा की पावन धरा पर पधार रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। उनके जैसे कर्मयोगी का हरियाणा के लोगों को आशीर्वाद न केवल हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि इससे हमारा मनोबल भी ऊंचा होगा। संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने करोड़ों दीन दुखियों तथा पिछड़े भाइयों के जीवन के कल्याण उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। उन्होंने संविधान के माध्यम से समाज को एक सूत्र में पिरोकर हमें नया मार्ग दिखाया है। उनके जीवन से नई पीढ़ी को सीख व प्रेरणा देने के उद्देश्य से उनका जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि हर वर्ष जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे महापुरुषों के दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का ये हमें अवसर मिलता है। मैं ऐसे महापुरुष व संत महात्मा हमारी अमूल्य धरोहर हैं, इसलिए हमने संतों और महापुरुषों को उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना वो चलाई हुई है। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी हरियाणा में आए हैं, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के मेरे परिवारजनों के लिए सौगात के पिटारे खोले हैं। मुझे इस बड़ी खुशी का अनुभव कर रहा हूं जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हरियाणा में आ रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। यमुनानगर में चौधरी दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के 800 मेगावाट की नई इकाई का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी
के आशीर्वाद कर कमलों से होगा। इस परियोजना पर 7,272 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी परियोजना है, हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं का शुभारंभ भी अपने कर कमलों से करेंगे। इन दोनों योजनाओं के बारे में मैं थोड़ा आपके बीच में चर्चा करना चाहूंगा कि अभी भारत सरकार द्वारा ऊर्जा मंत्रालय, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में 800 मेगावाट की तीसरी इकाई स्थापित करने की हमें अनुमति मिली है। हमने उसका टेंडर भी फ्लॉट हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से वो कार्य शुरू हो जाएगा। यह परियोजना यमुनानगर में दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 600 मेगावाट के मौजूदा संयंत्र का विस्तार है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 52 महीने का समय सीमा तय की गई है, जबकि वाणिज्य संचालन 48 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। इस इकाई से हरियाणा की घरेलू ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,382 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। वर्तमान में राज्य में लगभग 14,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध है। इससे 2,582 मेगावाट HPGCL द्वारा उत्पन्न की जाती है। इस परियोजना की जो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से भी क्लीयरेंस हो गई है। हरियाणा राज्य पोल्यूशन बोर्ड नियंत्रण बोर्ड से भी इस परियोजना की को मंजूरी मिल चुकी है। और इसी प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं का शुभारंभ अपने कर कमलों से हरियाणा वासियों को नई सौगात देंगे। मुझे खुशी है कि हिसार में महाराजा अग्रसेन जी के नाम से पहला ये हवाई अड्डा, जिसका शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। यह हवाई अड्डा हिसार में एकीकृत विमानन हब का निर्माण 7200 एकड़ क्षेत्र में किया जा रहा है। इसमें से 4200 एकड़ में हवाई अड्डे और 3000 एकड़ में समेकित विनिर्माण क्लस्टर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। हवाई अड्डे को विकास परियोजना 3 चरणों में पूरी की जा रही है। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। इसमें एक टर्मिनल तैयार है। पहले चरण के काम पर 50 करोड़ रुपए की लागत आई है। दूसरे चरण में 3000 मीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। इससे 180 यात्रियों की क्षमता तक की एयरबस का संचालन
किया जा सकेगा। ये हमारा जो हिसार हवाई अड्डे के लिए 13 जून 2024 को 5 शहरों को सेवाएं शुरू करने हेतु अलायंस एयर के साथ हमारा MOU हमने किया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लाइसेंस के लिए केंद्रीय नगर एवं विमानन मंत्रालय महानिदेशालय को 23 जनवरी 2025 को हमने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और 28 फरवरी 2025 को ये हमें दे दिया गया। केंद्रीय नगर विमानन महानिदेशालय ने 13 मार्च 2025 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लाइसेंस वो जारी कर दिया गया। हमें खुशी है कि हमने अपने 17 मार्च के बजट भाषण में भी हिसार से अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद व जम्मू के लिए हवाई सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की थी। महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे से हवाई सेवाएं शुरू होने से इन सब शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की धरा से जो भी अभियान की शुरू किए हैं वो देश में जन आंदोलन बने हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, इन सब को बचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक चेतना को ये सब जन आंदोलन बन चुके हैं। गत दिवस माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी ने भी राष्ट्रीय जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ भी हरियाणा की पावन धरा से जल संरक्षण का नया अभियान शुरू किया है। पत्रकार साथियों, क्योंकि पिछले दिनों मैंने अपना बजट प्रस्तुत किया था, मैं बजट के संबंध में भी कुछ चर्चा आप लोगों से आज इस अवसर पर करना चाहता हूं। वित्त वर्ष 2025-26 में का जो ये बजट हरियाणा के हर वर्ग के लोगों की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, मैं इसकी कुछ मुख्य बातों पर फिर से आप सबके बीच में जिक्र करना चाहूंगा। मैंने बजट में अपने संकल्प पत्र के 90 संकल्प इसी वर्ष पूरे करने का संकल्प व्यक्त किया है। अब तक हम संकल्प पत्र के 217 में से 19 वायदों को पूरा कर चुके हैं। 14 वायदे जल्दी ही इसमें जुड़ जाएंगे। हम हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट और फ्यूचर नाम से एक नया विभाग भी बनाएंगे। हरियाणा में AI मिशन की स्थापना करेंगे, जिसकी मैंने
बजट भाषण के अंदर कहा था, गुरुग्राम और पंचकुला में हम इसके हब बनाएंगे। हमने अभी विधानसभा के सत्र में नकली बीज व कीटनाशक पर रोक लगाने के लिए एक बिल भी लेकर हम आए हैं। महिला किसानों को डेयरी स्थापित करने हेतु हमने अपने बजट में कहा कि बहनों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का काम भी हम करेंगे। हमने ये भी कहा है कि हरियाणा प्रदेश के हर 10 किलोमीटर पर एक नया मॉडल संस्कृत स्कूल खोला जाएगा, जिससे कि हमारे युवाओं को अच्छी और सस्ती एजुकेशन मिल सके। उसको लेकर के हम हर 10 किलोमीटर पर एक संस्कृत मॉडल स्कूल हम खोलने जा रहे हैं। इसी कड़ी में हर जिला में एक राजकीय मॉडल संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत विद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स भी बनाया जाएगा। हर जिले में एक राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्किल बनाया जाएगा। 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हर वर्ष हरियाणा मैथ ओलंपियाड आयोजित किया जाएगा। विश्व कौशल ओलंपिक के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए तक नगद पुरस्कार दिया जाएगा। कैंसर के मरीजों के लिए 17 जिलों में डे केयर सेंटर्स खोले जाएंगे। हमने ये भी कहा है कि प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें जो पहले 2185 थी, बढ़ा करके 2485 की जाएंगी। हरियाणा में 10 नए आईएमटी विकसित किए जाएंगे। हर जिला में एक जिला एक उत्पाद योजना में 10 नए औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। गीग वर्कर्स को बीमा सुरक्षा की जाएगी। शहरों में 100 करोड़ रुपए का शहरी जल निकासी कोष स्थापित किया जाएगा। हर नगर पालिका में एक खेल परिसर बनाया जाएगा। सभी पुराने कचरा स्थलों को 100% साफ किया जाएगा। हर शहर में एक पुराने बाजार को स्मार्ट बाजार के रूप में और हर गांव में एक गली को स्मार्ट गली के रूप में कायाकल्प किया जाएगा। हमने ये भी कहा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने बिजली उत्पादन में हमारा जो योजना हमने चलाई है, हमारा गांव जगमग गांव, इस योजना के तहत 5877 गांवों में हम 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। शेष बचे 1376 गांव के लिए एक नई योजना, नई स्कीम हम लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि उन गांव में भी हम 24 घंटे बिजली के साथ जोड़ सकें। हमने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 31 मार्च 2027 तक हरियाणा प्रदेश में 2,22,000 सोलर रूफटॉप लगाए जाने का लक्ष्य भी रखा है, जिसमें अब तक लगभग 15,000 घरों की छतों के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर रूफटॉप लगाया गया है।
गांव की सड़कों पर, अमृत सरोवरों पर सोलर लाइट लगाई जाएगी। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान की जाएगी। गुरुग्राम 9 जिलों में 10,000 एकड़ पर भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अरावली जंगल सफारी बनाई जाएगी। यमुनानगर में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। लड़कियों के लिए किशोरी योजना सभी 22 जिलों में लागू की जाएगी। ये भी निर्णय हमने किया है। 2000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले वे स्कूल में बदला जाएगा। 2000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र में बदला जाएगा। 1 अप्रैल से सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हमने कल ही, क्योंकि हमने अपने बजट में भी इस बात की घोषणा की थी, हरियाणा प्रदेश के ऐसे करदाताओं की सहूलियत के लिए सरकार वन टाइम सेटलमेंट योजना, जिसका कल मैंने कुरुक्षेत्र से शुभारंभ किया, हरियाणा प्रदेश के लाखों ऐसे हमारे व्यापारी जो जिस लिटिगेशन के अंदर थे उसको लेकर के ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम हम लेकर के आए हैं। कल मैंने कुरुक्षेत्र से उसको लॉन्च किया है। 180 दिन के लिए ये योजना हमारे व्यापारी भाई इससे जुड़ करके वो पूरा लाभ उठा सकेंगे। हमने जो 1 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक जो हमारे छोटे व्यापारी हैं जिनके लिटिगेशन के टैक्स के मामले कोर्ट में हैं, उसका मूल का 1 लाख तो माफ होगा, उसका पूरा पेनल्टी और ब्याज भी माफ होगा और उसके साथ साथ उसको 40% उस मूल का देना होगा। ये निर्णय हमने किया है। जो व्यापारियों का 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक है, ऐसे व्यापारियों को इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अंदर हम जो सुविधा हम दे रहे हैं कि जो 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक के हमारे व्यापारी हैं, उनका पूरा पेनल्टी और ब्याज तो माफ होगा, उस मूल में से भी 50% उसे देना होगा। वो 50% भी हमने माफ किया है। और तीसरी स्कीम जो 10 करोड़ से लेकर के ऊपर की है, ऐसे सब व्यापारियों को हमने पेनल्टी और ब्याज पूर्ण रूप से उसका माफ किया है। बाकी उसने अपना मूल वो देना होगा। मुझे ये पूर्ण विश्वास है हमारे हरियाणा प्रदेश के व्यापारी इस स्कीम का लाभ उठाएंगे और लाभ उठा करके उस लिटिगेशन को वो समाप्त करेंगे। हमने ये भी निर्णय किया है कि पिछले 3 से 4 वर्षों के ऑडिट एक ही बार में किए जाएंगे ताकि व्यापारियों को बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। हरियाणा के कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास विजन के साथ हमारी सरकार हरियाणा को विकसित करने, तेज गति से कार्य करने के लिए कटिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 तक भारत को गति से विकसित राष्ट्र बनाना, हरियाणा भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके
विकसित हरियाणा के साथ साथ विकसित भारत में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। मुझे खुशी है 14 अप्रैल को बाबा साहेब, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर बड़ी परियोजनाओं की सौगात और हमारे इस बाबा साहेब को याद करने और हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। हमारा हरियाणा वासियों का बड़ा सौभाग्य है कि उनका हमें मार्गदर्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर मिलेगा और हरियाणा विकास की मामले में नई ऊंचाइयों के ऊपर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी बता देंगे आपको, क्योंकि 2 बड़ी परियोजनाएं हैं, हिसार और यमुनानगर। सर ये जो दोनों जगह भी हो सकता है। नहीं, अभी बताएंगे आपको, मैं तो अपनी तरफ से कह रहा हूं। ये हिसार में पहले आएंगे, यमुनानगर में पहले आएंगे? ये पूरी की पूरी आपको जानकारी हम देंगे जी। डिमांड में कुछ डिफरेंस रहेगा? नहीं, देखिए आने वाले समय के अंदर हम सब बिजली के ऊपर आधारित हो रहे हैं। आज आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक बसें भी आ गई हैं, इलेक्ट्रिक कारें आ गई हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गए हैं और जितनी कंजम्पशन लगातार बढ़ रही है इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है आपके सामने, सारा का सारा बिजली के ऊपर हो रहा है। ये हम आने वाले समय के अंदर और गति से बिजली की ज्यादा खपत होगी, क्योंकि उसी के ऊपर आधारित है। डीजल पेट्रोल के ऊपर तो कम हम आधारित होंगे, ज्यादा तो बिजली के ऊपर आधारित होंगे। तो पहले ही हम उस बिजली के अंदर आत्मनिर्भर हो जाएं, क्योंकि ये हमारा जो एक थर्मल पावर 800 मेगावाट का जिसका शिलान्यास कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमने पानीपत के अंदर भी उसकी डीपीआर तैयार कर रहे हैं। वहां पर भी अलग से 2 यूनिट का निर्माण वहां होगा और खेदड़ के अंदर भी होगा, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बिजली के ऊपर ही हम आधारित हैं। मेन तो बिजली के ऊपर चलेगा। और मैं यही आग्रह हम कर रहे हैं कि जब हमारे पास बिजली पूर्ण है तभी हम 24 घंटे गांव के अंदर भी बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। शहर गांव के अंदर ये हरियाणा, नहीं तो आप देख रहे हैं राजनीति की भेंट चढ़ता रहता था। आश्वासन तो लोग देते थे कि हम बिजली 24 घंटे देंगे, परंतु नहीं दे पाते थे। ना नीति थी, ना योजना थी, कुछ भी नहीं था। परंतु पिछले 10 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमने पूरे हरियाणा के अंदर जो मैंने बताया है कि लगभग 1362 के करीब में ऐसे गांव हैं जिनमें हम 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे, और वो भी हमने जो पैरामीटर्स तय किए थे, हम ग्रामीण लोगों से को बातचीत करके, उनसे वार्तालाप करके उनके अंदर भी 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं। हरियाणा का एक भी कोई गांव 24 घंटे बिजली से न जुड़े ऐसा नहीं होगा। हम उसके लिए लगे हुए हैं। हमने गांव के लोगों से भी कहा है कि आप आगे निकल करके आए, इसमें सहयोग करें, क्योंकि आने वाला समय ये बिजली के ऊपर है। घर के अंदर भी अगर हम देखें, सारा का सारा काम बिजली के ऊपर हो गया। अगर मसाला भी कूटना है वो भी तो बिजली के ऊपर कूट रहे। अगर रोटी भी पकानी है आजकल तो तवा भी बिजली वाला है क्या है, सारा ही बिजली के ऊपर हो गया। अगर पहले तो हमारी माताएं बहनें लस्सी भी अपने आप रिड़कती थी, परंतु वो भी बिजली के ऊपर हो गया। सारा का सारा बिजली के ऊपर हो गया। घर के जितने काम हैं, पहले तो हम चूल्हे के ऊपर पानी रख करके नीचे लकड़ी लगा करके पानी गर्म कर लेते थे, परंतु गीजर लग गए। गीजर लग गए तो बिजली की खपत है, तो क्योंकि हर घर के अंदर भी बिजली की कंजम्पशन है, और उसके अंदर बिजली के ऊपर हम लगातार मजबूती से काम कर रहे हैं। सीएम साहब, 2 क्वेश्चन है कि एक तो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का तो उद्घाटन करेंगे, अंबाला एयरपोर्ट का क्या स्टेटस है?
कि अंबाला एयरपोर्ट का भी कह रहे थे कि कंप्लीट हो गया है, तो हाँ लगभग उसके भी वो कंप्लीट की तरफ है। अभी हमारे पास दो ये, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी सारे कागज पूरे हुए, एनओसी हिसार की आई है और हमारा जो थर्मल पावर का उसकी एनओसी जो पोल्यूशन से मैंने चर्चा की है, वो पोल्यूशन की वो भी आ गई है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आ रहे हैं तो बड़ी परियोजनाएं हैं दोनों, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर बड़ी सौगातें हरियाणा के लोगों को मिलेगी, हम सबका सौभाग्य है। सीएम साहब दूसरा क्वेश्चन ये है कि गन कल्चर पर जो गाने हरियाणा के अंदर चल रहे हैं उनको रोक लगाने की सरकार ने अब पहल कर दी है, साइबर डिपार्टमेंट उन गानों को हटा रहा है। कोई ऐसा कानून भी सरकार बना सकती है कि गन कल्चर के गाने ना प्रमोट किए जाएं, जिससे कि युवा भटक रहा है, बंदूकें लेकर के लहराते हैं, हवा में लहराते हुए नजर आते हैं, तो कोई ऐसा कानून भी सरकार ला सकती है? आज नहीं, देखिए जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर लेकर के आएंगे, परंतु क्योंकि सभ्य समाज के लिए, क्योंकि बहुत सारे इस भारत मां से प्रेम करना चाहिए और समाज को एक ऐसी दिशा दें, ये समाज का ही दायित्व होता है। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं, फिल्मों का कल्चर जब आता है आप देखते हैं, लोग फिल्मों से भी प्रेरणा लेते हैं, आपके सामने है, क्योंकि अब फिल्म के से प्रभावित होते हैं लोग, फिल्मों से, गानों से। अच्छे गाने होंगे तो समाज को एक दिशा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री जी 2022 में आपने लोकसभा में वक्फ बिल को लेकर के सदन में ये मामला उठाया था। अब सरकार ने जो है मतलब वक्फ बिल लाने के लिए आपने ये मामला सदन में उठाया था, वक्फ बिल को लेकर के। अब केंद्र सरकार इस पे बिल लेके आ रही है, लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही है उस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। और एक बात बताऊं मैं आपको, कांग्रेस मरी पड़ी है। कांग्रेस मुद्दा तो है नहीं कोई, बिना मुद्दे के लोग गनु भड़का देंगे, जाएगा उंगली ले देंगे किसी न किसी का, कहा भाई यूं करो, जाएगा कहा भाई हम देश के बारे में विचार करो। इतना लंबा आपने शासन किया है, आपने देश के बारे में सोचना चाहिए। देश के बारे में नहीं सोच रहे, अपने बारे में सोच रहे कांग्रेस से भी, मेरी कुर्सी कैसे सुरक्षित रह जा। कुर्सी नहीं इनकी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि इनके कारनामे ऐसे हैं। विपक्ष आप देखिए, सीए का मुद्दा था, 6 महीने तक शाहीनबाग को सड़क को रोक के रखा। भाई हम बार बार ये बात कहते रहे कि ये सीए के अंदर जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हुए हैं, ऐसे लोगों को यहां नागरिकता देने का वो कानून था कि किसी की नागरिकता नहीं जा रही। यही उंगली ले दी, कहा जी यहां के लोगों के कागज देखेंगे। भाई देखेंगे, फिर उनके कागज तो देखेंगे जो रोहिंग्या हैं, देखेंगे नहीं उनके। अब आप किसी भी देश के अंदर रह रहे हैं तो देश के अंदर कहीं ना कहीं व्यक्ति कोई अगर वीजा लेकर के आ रहा है, वो बता रहा है कि मैं घूमने के लिए आ रहा हूं, मैं काम करने के लिए आ रहा हूं, मैं बिजनेस करने के लिए आ रहा हूं, है वो बताता है आकर के, ऐसा नहीं है। परंतु जिस प्रकार से इलीगल घुसपैठ होती है और जिस प्रकार से उनको यहां पर एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री साहब एक आखिरी सवाल सीएम साहब, क्योंकि सीएम साहब ये सर, अरे सीएम साहब है ना सब्जेक्ट। जो ओपीएस स्कीम पर जिस तरह से आपने घोषणा की है कि आप 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं व्यापारियों के लिए, उसकी रिकवरी, देखिए नुकसान तो सरकार का होगा कि जो आप स्कीम में उन लोगों को फायदा दे रहे हैं, उसमें सरकार को रिकवरी कैसे होगी? उस रकम की रिकवरी क्या करेंगे, या उसके लिए कोई स्कीम कर रहे हैं अपने लिए? नहीं, देखिए आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि इतने लंबे समय से वो लिटिगेशन में चल रहे हैं। क्योंकि हमारी सरकार की सोच है कि लोगों के जीवन को सरल करना, क्योंकि उसी पैसे से ही प्रदेश का, देश का विकास होता है। और वो लंबे समय से कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं,
और कोर्ट के चक्कर काट रहे तो कोई समाधान नहीं निकल रहा। तो हमने कहा है कि वो समस्या का समाधान भी होगा। जब नहीं कुछ आ रहा है कुछ तो आएगा, और आगे और देंगे वही लोग तो है देने वाले, और कौन लोग हैं? वही लोग देने वाले हैं, और आगे और देंगे ताकि आगे का रास्ता तो ठीक हो। और उनकी एक जो तलवार लटकी हुई है कानूनी, उससे भी राहत मिलेगी, व्यक्ति विकास के ऊपर आगे बढ़ेगा। हमारी सोच है कि प्रदेश, देश और व्यक्ति विकास के ऊपर आगे बढ़े। एक मिनट, एक जना। हाँ, सवाल मेरा ये है सर, ट्रिपल इंजन की सरकार आज के समय में हरियाणा में है और 11 साल से जब से देखा जाए चुनाव, आप लगातार चुनाव जीतते हैं। आपके नेतृत्व में लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय के भी चुनाव जीते हैं, और आपने कहा कि नगर निकाय को हम छोटी जो सरकार है उसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत करेंगे। तो जैसे कल एक शपथ समारोह भी पंचकुला में आयोजित हो रहा है। मेरा सर ये सवाल है कि जो डेवलपमेंट हो ये नगर निकाय से, उसके लिए क्या क्या सरकार नई योजनाएं ला रही है हरियाणा के लिए? ला रहे ना, मैंने बजट के अंदर भी बताया, हमने संकल्प पत्र में भी कहा है। हमारा जो संकल्प पत्र है, जो हम चुनाव के अंदर गए थे, उसमें भी हम संकल्प पत्र लेकर के आए थे प्रदेश स्तरीय, और सारे काम पूरे करेंगे ना, पूरे करेंगे। कोई ठप नहीं है, आपके सामने है। नहीं, वो कर रहे हैं, अभी आपके सामने है। 1100 डॉक्टरों को अभी ज्वाइन करवाया। नहीं, चलिए, प्रक्रियाएं चल रही हैं, ऐसा नहीं है। आप 25,000 के बाद तो 1100 डॉक्टर भी लगा लिए हमने, अभी और भी लगाएंगे, चल रही है प्रक्रियाएं। हरियाणा का क्या? नहीं, देखिए, मुझे मालूम नहीं है कि क्या जवाब दिया क्या नहीं, वो एक बार देख करके, हाँ वो देख करके मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने कर्ज के ऊपर बहुत बड़ी स्टेटमेंट विधानसभा में दी है। और अब कहने में तो जोर नहीं लगता, कहने में क्या जोर लग रहा? 10,000 करोड़ का हो गया, कहा एक बच्चा जो जन्म लेगा वो भी 2 लाख का कर्ज लेकर जन्मेगा, तो कहीं तो जोर लग रहा क्या? हम बार बार कह रहे हैं, हमने कहा हरियाणा के अंदर हम बिल्कुल अपनी चादर से बाहर नहीं है। मैंने ये भी कहा, आंकड़ों के सहित कहा है कि 2014-15 में जो लोन की परसेंटेज थी, जो लोन इन्होंने लिया था, ये तो हमने नहीं लिया था, ये तो हुड्डा साहब ने लिया था, जो वो परसेंटेज थी आज भी वही परसेंटेज है, और उससे भी हम नीचे लेकर के आ रहे हैं उसको। फिर कहाँ बगैर मतलब की बातें करते हैं। अभी भी मैं जब रिप्लाई दूंगा उसके अंदर बताऊंगा मैं। थैंक यू। नहीं, वो तो आपके सामने है, उसका तो फ्लाइट की और लग रहे करना। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आप सुन रहे थे सीएम नैब सिंह सैनी को, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई सारी चीज़ों की जानकारी दी है, और समाज के उत्थान के लिए बाबा साहिब ने काम किया है। बाबा साहिब के योगदान के लिए जयंती समारोह का आयोजन
विचार प्रसार योजना से महान विचारों को जन जन तक पहुंचाया। पीएम मोदी जब जब हरियाणा आए विकास की सौगात दी है, सीएम राजनाथ सिंह ये कहते नजर आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सारी चीजों की उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी हरियाणा आएंगे, 14 अप्रैल को हरियाणा आएंगे पीएम। अम्बेडकर जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह में वो शामिल होंगे। 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट की नई इकाई का शिलान्यास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।